जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम पाठ संख्या 4 समय सुबेका के शब्दों के अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। समय सुबेका कविता का हमने अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिया है। तो आज हम कविता में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा शब्द है आंगन। आंगन का अर्थ क्या होता है बच्चों? घर में खुला स्थान। यहाँ शब्द दे रखे हैं, 10 शब्द हैं और सामने उनके अर्थ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आंगन का अर्थ क्या होता है? घर में खुला स्थान। आंगन शब्द का अर्थ क्या हो गया? घर में खुला स्थान। फिर है लाली। लाली का अर्थ क्या हो गया? ललाई या लालिमा। जब सुबह सुबह सूरज उगता है पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा कैसी हो जाती है? एकदम लाल हो जाती है, सुनहरी हो जाती है। तो लालिमा लिए वो दिशा होती है। सूरज कैसा होता है? लाल दिखाई देता है एकदम, तो लालिमा वाली दिशा दिखाई देती है हमें। फिर है उजियाली। उजियाली का क्या अर्थ होगा? प्रकाश या उजाला। उजियाली मतलब प्रकाश या उजाला। चौथा शब्द है हमारा ओस कण। तो ओस कण का अर्थ क्या हो गया? ओस की बूंदें। सर्दी के समय या बारिश के समय सुबह सुबह पेड़ पौधों पे, पत्तियों पे पानी की बूंदें दिखाई देती है ना। तो सुबह जब लोग बच्चों को जैसे पता नहीं होता है कि ये ओस की बूंदें होती क्या है, तो कोई यही सोचता होगा कि भाई किसी ने रात को पानी छिड़का होगा। तो पानी छिड़का हुआ पानी कितनी देर तक रह सकता है? या बारिश हुई होगी रात को, पर नहीं, बिना बारिश के भी जो पानी की बूंदें होती है वो पत्तों पर जम जाती है और बूंदों के रूप में जम जाती है। जो हवा में नमी होती है वो बूंदों का रूप लेके पेड़ पौधों की पत्तियों पे जम जाती है, गाड़ी पे जम जाती है। तो वो क्या कहलाती है? ओस कण कहलाते हैं। तो ओस कण का अर्थ क्या होता है? ओस की बूंदें। चहकना। चहकना का अर्थ क्या होता है? चहचहाना। कौन चहकता है? चिड़िया चहकती है। चहचहाना किससे? कौन? चिड़िया, है ना। फिर है भू। भू का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी या धरती या भूमि, है ना। तो धरती माता जिसे हम कहते हैं, तो उसके बहुत सारे नाम हैं। भू है, भू का अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी। पृथ्वी या धरती कह लो, भूमि कह लो, एक ही बात होती है। फिर है चांदनी। चांदनी का अर्थ क्या होता है? चांद की रोशनी। चांदनी का अर्थ क्या होता है? चांद की जो रोशनी होती है उसे चांदनी कहते हैं। अब चांद की रोशनी, चांदनी किससे फीकी पड़ गई? सूरज के उगने से चांदनी फीकी पड़ गई, है ना। चांद की रोशनी फीकी पड़ गई। तो मुखड़ा, अगला शब्द है हमारा मुखड़ा। मुखड़ा का अर्थ क्या होता है? मुंह। मुखड़ा का अर्थ क्या हो गया? मुंह। फिर है कलियाँ। कलियाँ का क्या अर्थ होता है? कोंपले, जिनसे फूल बनते हैं। ठीक है, कलियाँ। कलियों का अर्थ है फूल की पहले की अवस्था। फूल से जो पहले की अवस्था होती है, जो कोंपले या कलियाँ जिनसे फूल बनते हैं, है ना। फिर जो कली होती है वो एक एक पत्ती जैसे खुलती जाती है, तो वो फूल का रूप ले लेता है। तो कलियाँ फूल का छोटा रूप। बिछौना। बिछौना का अर्थ क्या होता है? बिस्तर। बिछौना का अर्थ क्या होता है? बिस्तर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शब्द और ये हो गए अर्थ। इनको अच्छे से कॉपी में लिखना है। ठीक है, फिर कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि सुबह के समय कौन कौन महका। सुबह के समय कौन कौन महका? प्रश्न पूछ रहा है कि सुबह के समय कौन कौन महका। तो उत्तर लिखेंगे हम, सुबह के समय बाग बगीचा और आंगन महका। कौन महका सुबह के समय? सुबह के समय बाग बगीचा और आंगन महका। ठीक है, सुबह के समय होता ही सुहावना है सुबह, क्योंकि हवा भी ताज़ा होती है, हवा शुद्ध होती है। शुद्ध कैसे होती है? क्योंकि जैसे जैसे लोग उठते हैं तो उठने के बाद में अपने काम धंधों पे निकलते हैं, तो काम धंधे शुरू हो जाते हैं। रसोई में खाना बनता है, फैक्ट्रियों में काम होता है, गाड़ियाँ सड़कों पे चलना शुरू हो जाती है। तो इन सब की जो धुआं होता है उससे क्या होता है? धुआं और शोरगुल, इनसे वातावरण दूषित हो जाता है ना। वायु में जो गैसें होती है वो मिक्स हो जाती है, तो पर्यावरण दूषित हो जाता है। तो पूरा दिन भर तो चहलकदमी रहती है, तो उससे प्रदूषण से वातावरण अशुद्ध हो जाता है। वायु के अंदर दूसरी वायु जो नुकसानदायक वायु है
वो वायु मिलके हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। पर जब रात में लोग सोते हैं, इतना कामकाज नहीं होता है, तो रात को सब कुछ बंद हो जाता है काम, तो इतना धुआं पोल्यूशन नहीं होता है। तो जिससे क्या होता है, जो रात भर की जो ऑक्सीजन होती है वो एकदम शुद्ध हो जाती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और रात को ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। यही कारण है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। तो सुबह की ताज़ा हवा होती है, तो उससे सबके लिए फ़ायदा होता है, पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए, सबके लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना गया है। तो सुबह के समय बाग बगीचा और आंगन महका। फिर दूसरा प्रश्न है कि कानों में किसकी आवाज़ें गूंजने लगी। तो सुबह सुबह कानों में किसकी आवाज़ें गूंजने लगी, तो कानों में मुर्गे की बाँग और चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ें गूंजने लगी। सुबह सुबह मुर्गा बाँग लगाता है ना, और चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ें हमें सुनाई देने लगी, गूंजने लगी कानों में। गूंजना मतलब चारों तरफ से आवाज़ें आना, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है हमारा कि अंगड़ाई लेकर कौन जागी। अब अंगड़ाई लेना मतलब शरीर को तना के अकड़ना। तो अंगड़ाई लेकर कौन जागी, तो अंगड़ाई लेकर कलियाँ जागी। अंगड़ाई लेकर कौन जागी, अंगड़ाई लेकर कलियाँ जागी। फिर चौथा प्रश्न है हमारा कि सुबह उठकर हम क्या क्या काम करते हैं। तो सुबह उठकर हम दांत साफ करते हैं, नहा कर साफ सुथरे होते हैं, और भी काम होते हैं। सुबह उठने के बाद में हम शौच करते हैं, मंजन करते हैं, नहा धो के साफ सुथरे हो जाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो विद्यालय के लिए तैयार होते हैं। अगर छुट्टी होती है तो हम सुबह नहा धो के खेलने चले जाते हैं, ठंडे ठंडे, है ना, सुबह सुबह। क्यों, ताकि तेज़ धूप ना हो जाए। अगर सर्दी का मौसम है तो थोड़ी धूप चढ़ने के बाद खेलने निकलते हैं। तो ये सारे काम हम सुबह सुबह करते हैं। तो इस प्रश्न में क्या पूछा है कि सुबह उठकर हम क्या क्या काम करते हैं। तो सुबह उठकर हम दांत साफ करते हैं, नहाकर साफ सुथरे होते हैं। फिर प्रश्न 5 है कि प्रातःकाल कौन कौन से पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती हैं। तो प्रातःकाल चिड़ियों, मुर्गों और कोयलों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, है ना। सुबह सुबह वातावरण एकदम शांत होता है, गाड़ियों की आवाज़ें नहीं होती है, फैक्ट्रियों की आवाज़ें नहीं होती है, लोगों की आपस में इतनी बातचीत नहीं होती है ना। तो सारे पक्षियों की आवाज़ें हमें एकदम साफ साफ सुनाई देना शुरू हो जाती है बच्चों। तो प्रातःकाल मतलब जो सुबह का समय होता है, उस समय हमें चिड़ियों, मुर्गों और कोयलों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, है ना। पर आजकल तो पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, प्रदूषण इतना बढ़ गया है, पेड़ पौधों की भी कटाई होती जा रही है। क्यों, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, पेड़ पौधों की जगह कम पड़ रही है लोगों के रहने के लिए, लोगों को कारखाने खोलने के लिए जगह कम पड़ रही है, तो लोग अंधाधुंध पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं। तो उससे चिड़ियों को, कोयलों को घर बनाने में उसको घोंसला कहाँ बनाए वो बेचारे। तो इनसे और प्रदूषण से उनकी पक्षियों की संख्या भी कम हो रही है। जगह जगह मोबाइल टावर्स लग रहे हैं, तो उनके रेडिएशन से उनकी जो किरणें निकलती है वो पक्षियों के लिए हानिकारक होती है, तो जिससे भी वो पक्षियों की मृत्यु हो रही है। तो इसीलिए हमें पक्षियों को भी बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, ताकि हम शुद्ध हवा ले सकें। और पेड़ पौधे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे बच्चों, तो क्या होगा, मनुष्यों के लिए, पक्षियों के लिए, जीव जंतु के लिए, वो सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो हमें जो ये आजकल हमें क्या लत लग गई है, मोबाइल्स की लत लग गई है, गाने सुनना, ये चिड़ियों की, मुर्गों की, कोयलों की आवाज़ें तो हमें बहुत कम सुनने को मिलती है ना। तो इन सबको अगर हमें पक्षियों की आवाज़ें सुननी है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। तो पेड़ पे उनके फिर से घोंसले बनना शुरू होगा, और हमें वही चिड़ियों की चहचहाहट, कोयलों की कूहू कूहू, मुर्गे की बांग सुनाई देने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए
और इसको और जो आज आपको कार्य समझाया गया है उसे अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों में होमवर्क में लिखना है। ठीक है।